तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो के टॉपिक पर YouTube पर काफी वीडियो है, लेकिन वह वीडियो 30 से 35 मिनट के होते हैं। लेकिन हम 10 से 15 मिनट में ही सभी टॉपिक कवर करेंगे, जिससे आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने विरोधी को बिना कुछ बोले चुपचाप मात देना चाहते हैं? तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं खामोशी से दुश्मन को खत्म करने के 8 ऐसे तरीके जो न केवल असरदार है, बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल सकते हैं। इन 8 बातों में से एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो नुकसान आपका होगा, ना कि और किसी का। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह शांति की जंग। पहला नियम, सोच का खेल खेलो। क्या कोई ऐसा है जो आपको गिराने की कोशिश करता है? कोई जो आपके खिलाफ योजना बनाता है? तो सीधी भिड़ंत की जरूरत नहीं है। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचना सीखो। अपने दुश्मन को उसकी ही चालों में उलझा दो। उसकी मानसिकता को समझो, उसे भड़काओ, लेकिन खुद शांत रहो। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा है और आपकी ताकत आपकी चुप्पी। जब वो आपकी मुस्कान से हारेगा, तब असली खेल शुरू होगा। अगर वो चालाक है तो उसे इतनी चालें चलाने दो कि खुद ही उलझ जाए। एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में एक सहकर्मी बार बार आपकी बुराई बॉस से कर रहा है, लेकिन आप पलटकर कुछ नहीं कहते। आप चुपचाप उसकी आदतें, काम की गलतियां और चालों को नोट करते हैं। फिर एक मीटिंग में सही वक्त पर बिना नाम लिए उसकी हर गलती का ऐसा हवाला देते हैं कि बॉस खुद समझ जाता है कि गड़बड़ी कहां है। आपने खेल जीता, बिना लड़े। दूसरा नियम, उसकी ताकत ही उसकी हार बने। हर इंसान को अपनी किसी खास खूबी पर घमंड होता है, बस वही उसकी कमजोरी बन सकती है। अगर वह तेज दिमाग वाला है तो उसे ऐसे हालात में डालो जहां उसकी यही तेजी उसके खिलाफ जाए। उसकी आत्मश्लाघा को उसकी सीमा बना दो। जब कोई अपनी ताकत पर हद से ज्यादा विश्वास करता है, वहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। उसका भरोसा ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दुश्मन बहुत बोलने वाला और लोगों को प्रभावित करने वाला इंसान है। आप जानबूझकर उसे ऐसे मुद्दों पर बोलने देते हैं जहां वो ज्यादा बोलकर खुद ही फंस जाए। जब वो खुद को एक्सपोज करता है तो लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपने उसकी ही ताकत को उसका हथियार बना दिया। तीसरा नियम, अपनी तरक्की से जलाओ। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उसे जवाब मत दो। बस इतना बड़ा बनो कि वो खुद छोटा लगने लगे। कोई बहस मत करो, कोई सफाई मत दो, सिर्फ परिणाम दिखाओ। जब लोग तुम्हारी तरक्की की बातें करेंगे तो उसका मन ही टूटने लगेगा। उसे एहसास दिलाओ कि तुम बिना कुछ बोले जीत सकते हो और वो पूरी कोशिश के बावजूद हार रहा है। एग्जाम्पल, स्कूल में एक लड़का लगातार आपकी पढ़ाई का मजाक उड़ाता है। आप जवाब नहीं देते, बस और मेहनत करते हैं। जब परीक्षा का रिजल्ट आता है और आप टॉप पर होते हैं, तो वो खुद सबसे नजरें चुराता फिरता है। आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। चौथा नियम, जानकारी है सबसे बड़ा हथियार। अगर तुम्हारे पास उसके राज हो, उसकी आदतें, उसकी गलतियां, तो तुम युद्ध जीते हुए हो। लेकिन इस जानकारी को तुरंत इस्तेमाल मत करो। इंतजार करो सही समय का। उसे यकीन होने दो कि कोई देख नहीं रहा और वहीं से वो चूक करेगा। फिर एक एक इशारा दो, उसे उलझाओ और वो खुद ही हार मान लेगा। एग्जाम्पल, आपको पता है कि एक शख्स हर शुक्रवार को देर से ऑफिस आता है क्योंकि वो देर रात पार्टी करता है। आप ये बात किसी को नहीं बताते। फिर एक दिन वो आपकी शिकायत करता है। आप बस इतना कहते हैं, कुछ लोग शुक्रवार की मीटिंग मिस करते हैं, शायद आप उनसे बात करें। बस वो समझ जाता है कि आप उसके राज जानते हैं। पांचवा नियम, उसकी अगली चाल का अंदाजा लगाओ। शतरंज के असली खिलाड़ी वही होते हैं जो विरोधी की अगली चाल पहले से जानते हैं। दुश्मन की आदतों को पहचानो, उसके व्यवहार का पैटर्न देखो और उसकी हर चाल को पहले ही निष्क्रिय कर दो। उसे खेलने दो, पर तुम पहले से जवाब तैयार रखो। वह जितना सोचता है, तुम 2 कदम आगे रहो। एग्जाम्पल, एक सहकर्मी हमेशा आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल करके आपको घेरने की कोशिश करता है। आप पहले से उसके सवालों की तैयारी करते हैं और जब वो सवाल पूछता है तो आप मुस्कुराकर ऐसा जवाब देते हैं
कि सभी ताली बजा देते हैं। अगली बार वो सोच में पड़ जाता है, अब क्या करूं? छठा नियम, उसकी असफलताओं को और बड़ा बनाओ। अगर वो गलती करता है तो उसे भूलने मत दो। उसे बार बार उसकी चूक याद दिलाओ, लेकिन ऐसे कि वो खुद पर शक करने लगे। उसकी हर गलती को इतना बड़ा दिखाओ कि वो अपनी आत्मा से हिल जाए। धीरे धीरे वो खुद को गिरते देखेगा और तुम कुछ बोले बिना विजेता बन जाओगे। एग्जाम्पल, आपका विरोधी किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है। आप सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब लोग उसकी राय मांगते हैं तो आप उसकी पुरानी गलती का हवाला ऐसे देते हैं कि वह खुद ही बैकफुट पर आ जाता है। धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगती है। सातवां नियम, उसकी कमजोरी पकड़ो। हर इंसान के अंदर एक डर, एक शर्म, एक अधूरा सपना छिपा होता है। अगर तुम उस पर वार कर सको तो बिना हाथ लगाए भी उसे तोड़ा जा सकता है। सही समय का इंतजार करो और उसकी उस कमजोर नस को दबाओ जहां से वह सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। एग्जाम्पल, किसी को यह डर है कि लोग उसकी गरीबी या पिछली जिंदगी का मजाक उड़ाएंगे। आप जानते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं उठाते। बस इतना करते हैं कि एक बार हल्की सी बात उस डर के इर्द गिर्द कर देते हैं। वो खुद ही असहज होकर रिएक्ट करता है और सभी समझ जाते हैं कि कुछ तो छिपा रहा है। आपने बिना हमला किए उसे उजागर कर दिया। आठवां नियम, ब्लॉक मत करो, इग्नोर करो। सोशल मीडिया पर ब्लॉक करना आसान है, लेकिन इग्नोर करना कला है। जब वो तुम्हें देखे, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी चुप्पी, तो वह अंदर ही अंदर जलता रहेगा। कोई प्रतिक्रिया मत दो, उसकी हर कोशिश को अनदेखा कर दो और आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हारी असली जीत होगी। एग्जाम्पल, कोई आपको सोशल मीडिया पर बार बार टारगेट कर रहा है, लेकिन आप ना रिप्लाई करते हैं, ना ब्लॉक करते हैं। आप अपनी जिंदगी की अच्छी तस्वीरें, सक्सेस और पॉजिटिविटी शेयर करते रहते हैं। वो खुद थक जाता है क्योंकि आप उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। उसकी आग आपकी चुप्पी से बुझ जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।